देवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा जगत गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हम आमंत्रित करते हैं निम्बार्काचार्य नेपाल राष्ट्र के अधिकारी के ऐतिहासिक प्रथम जगत गुरु अनंत श्री विभूषित बाल संत मोहन शरण देवाचार्य जी महाराज से निवेदन करेंगे कि वह अपना आशीर्वचन प्रदान करे। श्यामाकारं सलिलशयनं स्वर्णनाभं सुरेशं सत्यशान्तिप्रद इति नुतं मुक्तिक्षेत्राभिरामं नानारूपं मणिकमुकुटं गण्डकी नीरकान्तं शालग्रामं जगदभयदं नौमि कृष्णादिवासम् परात्परं यन्महतो महन्तं स्वरूपतेजोमय शाश्वतं शिवं कविं पुराणं पुरुषं सनातनं सर्वेश्वरं सर्वदेवैरुपास्यं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्जनः श्रीहरि रक्षतु राष्ट्रम्। गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा राधा सर्वेश्वर भगवान की राजीव लोचन भगवान की कुलेश्वर महादेव की महागंगा की राजिम कुंभ की वैदिक सनातन धर्म की समागत संत समाज की समस्त भक्त जनों की जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। शंभो परात्पर अखिलेश्वर सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी घड़घट निवासी गोलोकाधिपति नित्य निकुंज बिहारी परमाराध्य गंडकी नंदन सर्वेश्वर प्रभु का परम प्रज्वलित देदीप्यमय चरण कमल में इस देह को आहुति देते हुए और मेरे पृष्ठ भाग में विराजमान राजीव लोचन भगवान सच्चिदानंद घन भगवान रामचंद्र को कोटि से वंदन करते हुए और मेरे अग्रभाग में विराजमान कुलेश्वर महादेव वैष्णवानाम यथा शंभु एको ही रुद्र न द्वितीया तस्तुर्य इमाल लोकान्नी सत ईशनि भी भगवान शंकर भूत भावन करुणा वत्सल ये हरे और हरि के मध्य में महानदी लोक पावनी मोक्षदायिनी कल्याण प्रदायिनी भगवती माँ प्रवाहित हो रही है। तीनों नदी के पवित्र संगम त्रिवेणी धाम में विशाल राजीव कुंभ का प्रकल्प दिव्य रूप से संचालन हो रहा है। यहाँ की सरकार छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसे पवित्र संकल्प को आयोजन किया, प्रणय किया, संकल्प किया, जिससे सनातन धर्म के अभ्युदय उत्थान के लिए महान कार्य हो रहा है। इसके नेतृत्व करने वाले हमारे विजय मोहन अग्रवाल जी माननीय मंत्री जी, उनको भी मैं सम्मान करता हूँ। साथ साथ
इस आज के धर्म सभा में, संत समागम में अत्यंत उच्च आदरणीय संत लोग बैठे हुए हैं। मैं उन सब को विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल के तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सम्मान करता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्याम सुंदर का निर्देशन है, देवता बांधवा संत संत आत्मा हमें वच। स्वयं परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं, देवता मेरे देवता भी, बांधव भी और इष्ट देवता भी और स्वयं मेरे आत्मा भी संत है। देवता बांधवा संत संत आत्मा हमें वचः। मेरे सर्वस्व संत है, इसलिए संत को कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए, उपेक्षा नहीं करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वो साक्षात मेरा स्वरूप है और मेरा इष्ट देव है। अब आगे ठाकुर जी फिर कहते हैं, आचार्य माम बिजानियात। आचार्य जो है, विद्वान जो है, संत जो है, वो मेरा ही स्वरूप है, मैं और मेरे संत अलग नहीं है। आचार्य माम बिजानिता, माम बिजानियात, मेरे ही स्वरूप मानो, मेरे ही मानो, मैं ही हूं संत के रूप में। और उपनिषद में तो आगे भगवान कहते हैं, उपनिषद यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। जैसे भक्ति ठाकुर जी के करते हो, जैसे भक्ति भगवान के करते हो, उसी रूप में गुरु जी का भी करो, आचार्यों का भी करो, संत का भी करो। इसलिए सज्जन बंधु, संत साक्षात भगवान के स्वरूप माने जाते हैं, माने गए हैं वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में। इसलिए उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बरांग निबोधतः उपनिषदों में, उठो जागो और महापुरुष के चरण कमल में जाओ, वहाँ से ज्ञान सीखो, उस ज्ञान को राष्ट्र समाज और धर्म के लिए समर्पित करो। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, अच्छे वेदज्ञ और भगवान को जानने वाले, भगवान को प्रेम करने वाले महापुरुष के चरण में जाओ, तब तुम्हारे सद्बुद्धि आएगा, तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए आज इस सभा में ऐसे महापुरुष विराजे हैं, जिसने पूरा जीवन धर्म, संस्कार, संस्कृति, राष्ट्र, राष्ट्रीयता और भगवान राम के जन्मभूमि के लिए जीवन उत्सर्ग कई संतों ने किया। ऐसे महापुरुष के पद चिन्ह को अनुसरण करने वाले महापुरुष को आप सब वंदन कीजिए और नमन कीजिए, प्रणाम कीजिए। मैं मंचस्थ सब संतों को सम्मान करता हूँ और उद्घोषक महोदय जी को भी बहुत सम्मान करता हूँ। बहुत ढंग से कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। और साथ साथ हमारे विश्वा जी ने और मंत्री जी ने खुद ही हमको फ़ोन किया, महाराज जी आपको आना होगा। लगभग आज से 13 साल पहले मैं इस मंच में आया था। 13 साल पहले मैं तो भूल चुका था, यहाँ राजीव में ऐसा होता है। इन्हें बेचारा विश्वा जी ने लिख करके भेजे, महाराज जी आपसे लगभग 10-12 साल पहले मुलाकात हुई थी, आप राजीव कुंभ में आए थे, आपने आशीर्वाद दिया था। बहुत दिन हुआ आपसे साक्षात्कार नहीं हुआ है, एक बार कृपा करके फिर आइए। तो फिर मेरा कार्यक्रम नेपाल में क्यों था, मुक्तिनाथ में आश्रम में, जैसे यहाँ से संत लोग जाते मुक्तिनाथ में। समस्या ये, अभी हमारे कबीर संत कह रहे थे, मांस का बात, मीट का बात, दारू का बात, हर राष्ट्र में, चाहे भारत हो चाहे नेपाल हो, हर जगह अयम तो युग धर्म ही वर्तते कश्य दूषणम। एक कली के प्रभाव से सर ऐसे बातों को वृद्धि हो रही है। तो जब यहाँ से नेपाल जाते हैं संत लोग, फोन करते, महाराज जी नेपाल में रहने का जगह अच्छा रही है। तो हमको बहुत पीड़ा हुआ, तो तुरंत हमने मुक्तिनाथ में एक आश्रम बनाया संतों के ठहरने की, और पोखरा में एक दूसरा आश्रम बनाया। और इधर गोरखपुर से लोग जाते हैं तो भैरवा में नेपाल में, वहाँ भी समस्या है, वहाँ भी एक आश्रम बन रहा है। तो उसी में व्यस्त थे। और एक संतों को निवेदन करता हूँ, नेपाल के धरती में भी कुंभ होता है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, यहाँ संस्कृत के वाङ्मय के प्रकांड विद्वान हैं, आप लोग बैठे हैं। तो स्कंद पुराण बहुत बृहद काया पुराण है, 81,000 श्लोक।
एक संख्यात्मक और दूसरे खंडात्मक है। तो उसमें खंडात्मक जो स्कंद पुराण है उसमें कश्मीर खंड, जालंधर खंड, केदार खंड और मानस खंड, हिमवत खंड, हिमाद्री खंड और अरुणाचल खंड 7 खंड है। उसके अंतर्गत जो जालंधर खंड में ज्वाला क्षेत्र के जम्मू कश्मीर के वर्णन है। कश्मीर खंड में, जालंधर खंड में ज्वाला माई का वर्णन है, पंजाब से लेकर के हिमाचल के सारा क्षेत्रों का। और केदार खंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि का वर्णन है। मानस खंड में नेपाल के महाकाई नदी, खप्तर लेक, कर्णाली नदी, सेती नदी, भेरी नदी और मानव सरोवर तक का वर्णन है। और दूसरा हिमवत खंड पाशुपत क्षेत्र का वर्णन है। और हिमाद्री खंड में पूर्व नेपाल का, जहां पर रुद्राक्ष का उत्पत्ति होता है। रुद्राक्षारण्य सदृशम नास्ति क्षेत्रम धरातले ईतम कहितम देवी शंभुस्त्री पुरवैरण। तो कौशिकी नदी के तट, पूर्वांचल नेपाल के कौशिकी नदी के किनारे विशाल रुद्राक्ष का वन है, वहाँ रुद्राक्ष प्रकट होता है। कई संत जानते हैं नेपाल के भोजपुर जिला में रुद्राक्ष का उत्पत्ति स्थल है। तो उसी के मध्य में एक महादेव का मंदिर है, उसको पिंडेश्वर महादेव कहा जाता है। तो समुद्र मंथन के बाद नासिक, उज्जैन, प्रयाग, हरिद्वार, विष्णु द्वारे, तीर्थराजे, वंत्याम गोदावरीम तथा सुधा बिंदु विनिक्षेपात कुंभ पर्वेति विस्तृतम। नासिक, हरिद्वार, उज्जैन, प्रयाग में सुधा अमृत का बूंद जहाँ गिरा था वहाँ पर कुंभ होता है। तो नेपाल में कैसे होते हैं वो भी पुराण में लिखा हुआ है। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत का जो घड़ा लेकर के धन्वंतरी भगवान प्रकट हो गए। मोहिनी के हाथ में कुंभ कलश प्राप्त हुआ। तो भगवान विष्णु, मोहिनी रूप विष्णु ने देखा तो उसके मलाई लगा हुआ था ऊपर। तदा तदमृतम देव कृत्वा वस्त्रगालितम पिष्टिम निष्कास्य निक्षिप्य पायामास तान् सुरान् पिष्टिकृत्य पिंडीकृत्य परिष्टास्ते लिंगम चकुरन उत्तमम तनलिंगम स्थापयामासु तस्मिन् रुद्राक्ष कानने। वो अमृत को, मलाई को निकाल करके भगवान विष्णु ने पिंड बनाया और वर्तमान नेपाल के सुनसरी जिला के धरान बाजार के ऊपर पहाड़ के चोटी में रखा। उनको कहते पिंडेश्वर महादेव। सुधा पिंडी कृतो यस्माद पिंडेश्वर इति स्मृत। अमृत के मलाई से जो पिंड बनाया उसको पिंडेश्वर महादेव कहते हैं। उन्हीं महादेव के नाम पर सुनसरी जिले में बड़ा भगवान के चरण में कौशिकी नदी के तट में 6 साल और 12 साल में कुंभ होता है। अब आने वाले चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से वैशाख अक्षय तृतीया तक अब 1 महीना के बाद वहाँ 12 वर्ष कुंभ हो रहा है। मैं मंचस्थ सब संतों को नेपाल में निमंत्रण करता हूँ, आप भी आइए। बड़ा भगवान का दर्शन, कौशिकी माँ का स्नान और भारत माता का सम्मान, नेपाल माता का सम्मान करने के लिए आप सब संतों को निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और दूसरी बात, आज हमको बहुत आनंद आया। लगभग 12-13 साल के बाद पुनः छत्तीसगढ़ के धरती में आने का परम सौभाग्य मिला। मैं आज राजीव लोचन भगवान का दर्शन और कुलेश्वर महादेव का दर्शन और माँ कौशल्या का जन्मभूमि का दर्शन किया। आज मैंने यहाँ 2 बात देखा मैंने। एक तो हरि और हर का मिलन, हरि के सामने हर और हर के सामने हरि, कितना सुंदर मिलन। वास्तव में कुंभ ऐसे जगह पर होना चाहिए जहाँ हरि और हर का संगम हो। और दूसरी बात, महाकौशल्या का जन्मभूमि। मैं दिन में सोच रहा था, जैसे राजा विराट न हो, राजा विराट का नगरी न हो तो विराट कहाँ से पैदा होते। जब विराट न हो तो उत्तरा का जन्म कहाँ से होता। तो उत्तरा का जन्म न हो, अभिमन्यु के साथ विवाह कैसे होते। और अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह न हो, महाराज परीक्षित का जन्म कैसा होता। राजा परीक्षित न हो
फिर उनको श्रृंगी श्राप कैसे देते। यदि श्राप न लगा हो तो वो गंगा द्वार में प्रवचन सुनने के लिए कहाँ जाते, विरक्त वैराग्य कहाँ होते। जब उनका वैराग्य न आता हो तो सुखदेव स्वामी का शुभागमन कैसे होता। यदि सुखदेव का आगमन न हो तो श्रीमद् भागवत पुराण कैसे खड़ा हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। यदि पुराण न हो तो इतने करोड़ों व्यास कथा कह करके अपने परिवार कैसे पालते पोसते। इसलिए विराटनगर जैसे पावन धरती है वैसे मैं देख रहा हूं भानुमंत। यदि छत्तीसगढ़ न हो तो भानुमंत कहां से होती, भानुमंत न हो तो उनकी पत्नी सुबला कहां से होती, और इन दोनों का विवाह न हो तो माँ कौशल्या का उत्पत्ति कैसे होती, माँ कौशल्या न हो तो दशरथ का विवाह शादी कैसे होती, दशरथ का विवाह न हो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम जगदीश्वर पर ब्रह्म राम का अवतार कैसे होता। यदि राम का अवतार न हो तो भारत का राम राज्य कैसे स्थापना होता। इसलिए इस धरती ने राम को जन्म दिया, इस धरती ने सनातन धर्म को जन्म दिया, इस धरती ने साक्षात परम्बा को जोड़ा, इस धरती ने राम वनवास जाते समय इसी जगह होते हुए लंका की ओर गए। इसलिए हर तरह से छत्तीसगढ़ की धरती अत्यंत पावन, अत्यंत वंदनीय, अत्यंत मननीय है और साथ साथ यहाँ के सरकार भी वंदनीय है। देखिए अभी नेपाल में देखो, यहाँ हर जगह पर निरपेक्ष के प्रवचन चल रहे, निरपेक्ष धर्म की बात चल रही है कि धर्मनिरपेक्ष के बहाने लोग धर्म के उपेक्षा कर रहे, तिरस्कार कर रहे। लेकिन आपके छत्तीसगढ़ के सरकार, उस सरकार जो कुंभ लगा करके संस्कृति को बचाने के लिए के समर्पित हो रहे हैं, ऐसे सरकार को आप ताली बजा करके अभिनंदन कीजिए। क्योंकि मैं सुना हूं 5 साल से राजीव कुंभ बंदा हो रहा था, 5 साल से। देखिए 5 साल से जो सुसुप्त अवस्था में रहा हुआ, मृत अवस्था में रहा हुआ इस राजीव कुंभ को अभी के सरकार ने ऐसे उठाया, ऐसे प्राण भर दिया, जिसके बहाने सारे संत इकट्ठे होके आप लोगों के इतना आशीर्वाद देने का अवसर मिला। अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस तत्र दुर्लभ। इसलिए इस सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, मैं कहाँ नेपाल में का बड़ा क्षेत्र में थे, जब हमारे विश्वा जी का फोन गया, सूचना गया, सारा प्रवचन को कार्यक्रम को छोड़ छाड़ करके हम बागडोगरा से कलकत्ता, कलकत्ता से रायपुर, रायपुर से कल यहाँ आ गए और कल 6 बजे यहाँ से निकलना है। फिर दिल्ली, बागडोगरा और कांकरबिट्टा होते हुए बड़ा क्षेत्र चतरा धाम पहुँचना है। शिवरात्रि के दिन 4-5 कार्यक्रम में 2-2 घंटा, 1-1 घंटा पहुँचना है। इसलिए आपने बहुत प्रेम किया, प्यार किया, स्मरण किया। और दूसरी बात, हमारे दंडी स्वामी सच्चिदानंद तीर्थ जी महाराज बहुत प्रेम करते। चतरा धाम, शंखमूल धाम, पोखरा, मुक्तिनाथ, वहाँ सब जगह गए हैं तो याद करते, उन्हें भी बहुत प्रेम किया। महाराज जी एक बार आना होगा। स्वामी जी का भी वचन नहीं टाल सके और स्वयं खुद मंत्री जी ने फोन करके, महाराज आप नेपाल के जगत गुरु हैं, एक प्रतिनिधि हैं, इसलिए आप जरूर आइए। तो उनका भी इतना सम्मान रहा। कल मैं उनसे मिल करके आया हूँ, उनका माँ का भी मातृशोक हुआ है, तो मैं खुद वहाँ जा करके उनका मातृशोक का भी संवेदना प्रकट किया। उनसे मुलाकात हुआ, शायद अभी भी आए होंगे, कहीं बैठे होंगे वो मंत्री जी। बोल रहे थे 10 बजे तक तो मैं आऊँगा महाराज जी आपसे मिलने के लिए, तो शायद यहीं कहीं होंगे, कोने में बैठ करके सुन रहे होंगे। उनको भी मेरे देश से सम्मान करता हूँ, माननीय मंत्री जी को और मंचस्थ सभी संतों को सम्मान करता हूँ। और इस राजीव लोचन कुंभ निरंतर चले, अखंड चले, अनवरत चले, इसी से सनातन धर्म का रक्षा होता है। देखिए, संतों का विचार मत और संप्रदाय का विचार मत अनेक होता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म अनेक संप्रदाय के बीच भी एकता के प्रतीक है। देखिए, कोई रामानंद संप्रदाय के, कोई संन्यास संप्रदाय के, कोई निम्बार के संप्रदाय के, कोई उदासीन संप्रदाय के, एक ही मंच में खड़ा होकर के सनातन धर्म के वैजयंती फहरा रहे हैं। यही हमारे महानता, यही हमारे उदात्त, यही हमारे एकता का प्रतीक है। शंकराचार्य ने भी कहा, एको देवो केशवो वा शिवो वा,
चाहे केशव को मानो चाहे शिव को मानो। इसलिए हमारे सनातन धर्म तो जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला नहीं है। नेपाल में डॉक्टर प्रपन्नाचार्य स्वामी जी थे, वो एक प्रवचन करते थे। जब प्रवचन सुन के माताएं उठती थी तो ऐसे करती थी, ऐसे ऐसे करके कपड़ा के जो झाड़ती थी सब। तो स्वामी जी कहते हैं माताओं सुनो, तुमने इसीलिए कपड़ा को झाड़ा है, तुम्हारे बात हमने यही छोड़ दिया सब, ऐसे करके सब झाड़ दिया तुम्हारे बात, अभी तक जो सुना था वही छोड़ दिया। ऐसे मत करना, क्योंकि ऐसे महान संतों का जो प्रवचन हुआ ये मंत्रमय है। ठाकुर जी ने तो सब बात संतों को सौंप दिया है। ठाकुर जी के आप डायरेक्ट प्रेम नहीं कर सकते हैं, ठाकुर जी को डायरेक्ट आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम स गुरुमेवाभिगच्छेद, समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। यदि ठाकुर जी को प्राप्त करना है तो गुरु के शरण में जाओ। इसलिए अर्जुन ने भी कहा मैं आपके शिष्य हूं, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वम प्रपन्नम। बहुत चालाकी किया अर्जुन ने, प्रभु आप तो साक्षात ब्रह्म है, ब्रह्म कृष्ण है, एको कृष्ण हवै परमो देव सविध ऐश्वर्य परिपूर्ण गोपी गोपसेभ्यो वृंदाराजितो वृंदावनाधिनाथ स एकेवेश्वर। तो आप साक्षात ब्रह्म है, भगवान है, आप गीता का उपदेश कीजिए। बोले नहीं, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा आप गुरु जी हैं। कितना चालाकी बात, आप गुरु है, मैं शिष्य हूँ, शिष्य गुरु जी बन करके उपदेश करो। तब अर्जुन ने, भगवान ने 18 अध्याय गीता अर्जुन को सुनाया। इसलिए ठाकुर जी से डायरेक्ट प्रेम, भगवान से डायरेक्ट प्रेम कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए गुरु के माध्यम से, आचार्य के माध्यम से, संत के माध्यम से ही भगवान के समीप पहुंच जाते हैं लोग। इसलिए इतने महापुरुष के साक्षात भगवत स्वरूप को आप लोग बड़ो निष्ठा से, सम्मान से देखिए। और अंत में सब उपस्थित भक्तों को, संतों को शुभेच्छा, शुभकामना, शुभ भावना साथ। नेपाल में भी आप लोगों का आगमन हो, हम अभिनंदन करेंगे। इतने वाणी के साथ उद्घोषक महोदय जी को भी हार्दिक अभिनंदन करते हुए और हमारे विशाल जी को भी धन्यवाद देते हुए, और जितने भी लोग ने कल एयरपोर्ट से यहाँ लाने के तक और कल एयरपोर्ट पहुँचाने के तक जो सेवा कर रहे हैं, उस सब भक्त सेवकों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। तीर्थमय भारत माता के, तीर्थमय नेपाल जननी के, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ के, राजीव लोचन भगवान के, कुलेश्वर महादेव के, महागंगा के, वैदिक सनातन धर्म के, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभु। नेपालको कुम्भस्थल
त्रिशूल कुम्भ मेला मेरा क्षेत्र धाम नेपालको कुम्भ स्थल हो चतर धाम विश्वकै यो 5 कुम्भ राष्ट्रको यो सान हो सान हो सान हो भन्नुहुन्छ जगत गुरु अन्त किन जाने हो अन्त किन जाने हो जाऊ जाऊ चतर धाम गर्दा कुम्भ स्नान जाऊ जाऊ चतर धाम गर्दा कुम्भ स्नान गर्न जाउँ कौशिकीमा कुम्भ स्नान कुम्भ स्नान कुम्भ स्नान गर्न जाउँ कौशिकीमा कुम्भ स्नान नेपालमा कुम्भ लाउने एक बाल सन्त 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 यति मात्र काउरा कीर्ति अन्त कीर्ति अन्त जाऊ जाऊ चतर धाम गर्दा कुम्भ स्नान जाऊ जाऊ चतर धाम गर्दा कुम्भ स्नान